नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एल क्लासेस तरीपुर में। हम लोगों ने सीखा था इसके पहले भाज्यता का नियम। आज हम सीखेंगे घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। क्या सीखेंगे? घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने बाकी जो क्वेश्चन था उसको कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आप चाहे तो देख सकते हैं। संख्या पे आधारित प्रश्नों को हम लोग ने क्या किया था, सॉल्व कर चुके थे। आज हमारा जो पॉइंट है घातांकी भाग पर आधारित क्या है प्रश्न है। इसके आधार पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 68 पावर 88 मतलब 68 पावर कितना 88 डिवाइड बाई 67 क्या है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं और एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं तो इसकी पावर को ना देख के हम क्या करते हैं डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं और इसको इस प्रोसेस करें ताकि हमारा क्या हो जाए जल्द से जल्द सोल्यूशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को सबसे पहले हम ये देखो आंसर को लिख क्या सकते हैं। आंसर को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला तो 67 प्लस 1 लिख सकते हैं, दूसरा 69 प्लस कितना -1 कर सकते हैं, तब भी हमारा 68 आएगा। तो ये नंबर हमारा बहुत क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा, इसलिए इसको यूज ना करके हम इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 67 से डिवाइड करना है, इसलिए यहाँ पे इस वाले फार्मूले का मतलब इस नंबर को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये कर देंगे 67 कितना हो जाएगा 67 मतलब 67 प्लस 1 पूरे पावर कितना हो जाएगा 88। क्यों? क्योंकि हम इसी के स्थान पे हमने ये लिखा है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा डिवाइड बाय कितना 67 हो जाएगा। तो 67 को जब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 67 प्लस 1 मतलब 67 प्लस 1 पावर 88 बटे कितना 67। ये देखिए 67 से 67 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारा 1। चाहे तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे इसकी पावर इतना प्लस इसकी पावर इतना। तो देखिए 67 बाई 67 प्लस 1 बाई 67। ठीक है, इसकी पावर कितना है 88 है। ठीक है, क्या है 88। तो ये हो गया 1 और इसकी पावर भी 1। तो कह सकते हैं हमारा जो रिमाइंडर बच रहा मतलब जो शेषफल बच रहा है कितना बच रहा है यही सॉल्व करना था। ठीक है, क्या करना था डिवाइड करना था। और यहाँ देखिए ये तो रहा 1, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो 1/67 इसका ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर बचेगा। इसकी पावर कितना हो जाएगा 88। ठीक है, ये पूरा इधर नहीं इतना होना चाहिए था इतना। ठीक है, अलग अलग कर दिया हमने। इसकी पावर कितना हो गया 1 पावर 88 और जब हमें 1 का पावर निकालना तो ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चनों को हम यही इसी तरह सॉल्व करते हैं। कैसे? पहले 68 को हम क्या लिखें 67 प्लस 1 कर लिया मतलब 67 प्लस धन 1 68 हो जाएगा। इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ बचे 1। इसी 1 को क्या करते हैं हम लोग ये हमारा शेषफल हो जाता है। ऐसे भी हमने इस प्रोसेस को बताया, ये इससे कट जाएगा तो ये इसका अपान हो जाएगा, तो ये क्या बच रहा है ये रिमाइंडर बच रहा है। इसलिए क्या हुआ यहाँ हमारा ये आंसर हो जाएगा। कितना आंसर है इसका 1। शेषफल कितना बचेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड मतलब दूसरा 18 पावर कितना है 15 धन कितना कर दें 4 डिवाइड बाई 17 कितना कर दें डिवाइड बाई 17 मतलब 17 से में क्या करना है भाग देना है। तो उसी तरह करेंगे 17 क्या लिख 18 क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 17 धन 1 बराबर कितना 18 होता है। तो इसी के 18 के स्थान हम ये लिख देंगे 17 धन 1 पावर कितना 15 प्लस 4 डिवाइड बाई कितना 17 हो जाएगा। 17 से 17 कट जाएगा बचेगा 1। कितना बचेगा 1। 1 का स्क्वायर 15 मतलब 1 ही मिलेगा प्लस 4 शेषफल बताना था तो ये कितना हो गया बटे 17। ये हो गया कितना 4 1 5 कितना हो गया 4 1 5। ये 5 हमारा क्या है शेषफल हो गया।
ठीक है, ये बताना था। तो ये पूछता है अगर इस नंबर को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा, यही मैं बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, 45 की पावर 60 डिवाइड बाई प्लस 9 डिवाइड बाई 44। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को सेम उसी तरह करेंगे। 45 हम क्या लिख सकते हैं, 45 बराबर लिख सकते हैं 44 धन 1। हमें फोकस सिर्फ करना है कि अगर इसका कोई कोएफिशिएंट या कोई गुणांक मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उससे पूरा विभाजित हो जाएगा। ये है 44 धन 1 इसकी पावर 60 प्लस 9 डिवाइड बाई कितना 44 धन 1 इसकी पावर 60 धन 9 पूरे बड़े कितना 44। ये ध्यान दीजिए, ये 44 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 1। एक का अगर हम कितनी बार भी पावर करें या कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें वो हमें एक ही मिलेगा, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना, मतलब शेषफल कितना बचा है 1, और इधर कितना 9। 9 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो हमारा शेषफल कितना है 10। क्या आएगा 10। इस तरह के क्वेश्चनों को हमें क्या किया जाएगा, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है 75 का पावर 65 मतलब 65 प्लस 35 मतलब 35 डिवाइड बाई 74, नहीं 76 है, कितना है 76। अब तक हम प्लस कर देते लेकिन अब क्या करेंगे माइनस, क्योंकि ये नंबर इस नंबर से छोटा है तो 75 को लिखेंगे 76 माइनस 1 बराबर कितना 75। हमें इस नंबर को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इस दोनों से। क्या करेंगे, अगर इसमें से एक बार करेंगे ये हो जाएगा, इसके साथ क्या कर देंगे 76 माइनस 1 पावर 65 प्लस 35 डिवाइड बाई 76। तो ये क्या हो गया, इसको फिर नए स्टेप में लिखते हैं 76 माइनस 1 पावर 65 प्लस 35 डिवाइड बाई 76। अब देखिए ये क्या 76 76 को भाग देंगे क्या हो जाए, पूरा विभाजन -1 यहाँ बचेगा, -1 ये प्लस 35 ये क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है। ध्यान दीजिए ये प्लस में नेगेटिव में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 34 मिलेगा। क्या मिलेगा 34, क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब दोनों को सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। ये रहा हमारा आंसर इसका। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, बस क्या करेगा डिवाइड देगा, उसके बाद पूछेगा इसका इस नंबर से भाग देने पे बताओ शेषफल कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है 43 पावर 45 प्लस 5 डिवाइड बाई 44। ठीक है, अब जैसे इस नंबर से हमें इन दोनों को सॉल्व करना, मतलब डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद क्या करना है बताना है कितना शेषफल आ रहा है। यहाँ देखिए ये 44 से अब इस 43 का मतलब 43 को हमें 44 बनाना, किस तरह बनाएंगे तो 44 माइनस 1 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें 44 में से 1 कम करने पे 43 ही मिल रहा था। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें इस नंबर में इसका कोएफिशिएंट या इसका गुणांक ढूंढना है। अगर इसका मल्टीपल मिल गया तो हम कह सकते हैं नंबर पूरा इससे विभाजित हो जाता है। यहाँ देखिए 43 से 43 हम क्या लिखेंगे 44 माइनस 1 पावर कितना 45 प्लस 5 डिवाइड बाई मतलब भागे कितना 44, शेषफल याद करना है। अब 44 माइनस 1 बटे 45 प्लस 5 बटे कितना 44। ये 44 डिवाइड होगा बचेगा -1, और -1 का कितना होगा, -1 का होगा हमारा 45। कितना हो गया -1 प्लस 45। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, प्लस 5 में से -1 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। ये हमारा शेषफल बता है, क्या बता है शेषफल।
इस तरह से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे बाहर इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन इसके बेस पे देख लेते हैं। सिक्स नंबर, 85 डिवाइड बाई 90 पावर 97 माइनस 27 डिवाइड बाई 86। अब देखिए यहाँ 85 यहाँ 86 है, अगर हम इसको 86 बना लें क्या हमारा आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा। इसको क्या करेंगे? 86 माइनस 1 कर लेंगे और इसको करने पर हमारा क्या मिलेगा? 85 मिलेगा। 85 के साथ हम इसको लिख सकते हैं 86 माइनस 1 की पावर 97 माइनस 27 और डिवाइड बाई कितना हो जाए? डिवाइड बाई 86। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं 86 माइनस 1 पावर 97 माइनस 27 अपान 86। ये 86 से 86 डिवाइड हो मतलब 86 जो 86 से कट जाएगा, बाकी नंबर जो बच रहे हैं इसे डिवाइड नहीं हो रहे क्या हो जाएंगे? इसका शेषफल बच जाएगा -1 माइनस 27 अपन कितना था 86। अब ध्यान दीजिए कितना हो गया -28 हो रहा है। क्या 28 -28 इसका शेषफल बचेगा? नहीं, रिमाइंडर हमारा नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 86 में से हम क्या करेंगे 86 को माइनस कर 28 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 8 और ये 7 5, ये 58 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, जैसे 85 में क्या करना है 86 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 85। तो इस 85 तो इसके स्थान में क्या किया इस वाले को प्रयोग कर लिया, इसके स्थान पे इसको करने के बाद हमारा भाग जो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बहुत इस तरह भाग देंगे इसका पावर करेंगे 97 बार तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट चेंज कर दिया। और -1 की पावर कितना भी हो जाए इससे हम आसानी से कितनी पावर जो है -1 इंटू -1 करते चले जाएंगे और -1 ही मिलेगा। ये रहा हमारा घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न थे। तो इसी तरह जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं इस घातांकी भाग पे आधारित प्रश्न आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो है इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब अंकों पर आधारित प्रश्न, मतलब संख्या के अंकों पर किस तरह से किस आधार पर प्रश्न पूछता है आज हम उसको देख रहे चल रहे हैं। तो क्या कह रहा है अंकों पर, क्या है अंकों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इस तरह से देखेंगे क्या कह रहा है अंकों पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछता है इसको देखते हैं। क्या कह रहा है यदि को 2 अंकों की, पहला क्वेश्चन है यदि 2 अंकों की, यदि 2 अंकों की किसी संख्या की, 2 अंकों की किसी संख्या के संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 12 हो तो अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या क्या है? तो एक मिनट, तो नहीं तथा हो तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो
तो हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि दो अंकों की संख्या, अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक उस संख्या ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम कहलाते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड प्रॉब्लम। मतलब ये सब शब्दों में ही क्या होते हैं, इसके आंसर छुपे होते हैं। मान लो दो अंकों की संख्या की बात कर रहा, दो अंकों की संख्या मान लो 10 हो जाएगा सबसे छोटी, और बड़ी हो जाएगी कितना, 99। ये हो गया क्या, दो अंकों की। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 1 मतलब 10 से के 10 प्लस 0 कर सकते हैं, 10 गुणे 1 प्लस 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 9 प्लस 9, 10 नवा 90, 90 9 99। ठीक है। सेम इसी तरह है। अगर हमें संख्या नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, पहले x और y मान लेते हैं। ये संख्या क्या है, x और y। इसको कैसे लिखेंगे, 10 गुणे x प्लस y। सेम इसी फॉर्मेट पर है। y हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, मतलब शेषफल होता है, इसका गुणांक होता है, इसे कह सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें जो अधिक हो रहा है उसको ऐड कर ले रहे हैं, इसको भी इसी तरह कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहा था, यदि दो अंकों की संख्या क्या हो जाए, ये अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो। क्या कह रहा था, माना संख्या क्या है, x y दोनों, ये मान लो दो अंकों की संख्या हो गई। ठीक है। अब इसमें से ये कह रहा है कि अंकों का योग कितना हो रहा था, अंकों का योग, इन दोनों को योग करें कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। इसको दो तरह लिखा सकते हैं। हम एक ही टर्म मान, मतलब एक ही चर राशि मानकर लगा सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वन लाइनर इक्वेशन कहते हैं, या फिर दोनों मान के लगा सकते हैं। तो देखते हैं दोनों मान कर क्या करते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, दोनों अंकों का योग ये। लेकिन इसको लिख कैसे सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। फिर क्या करें, उसके अंकों को उलट कर बना दिया जाए, मतलब इसको अंक को उलट दे रहे हैं। उलट मतलब पहले y फिर x कर दे रहे हैं। तो जब इस तरह से लिख दे रहे हैं तो ये हो गया 10y प्लस x हो जाएगा। अगर पहली संख्या ये थी उसके बाद ये हो गई तो कितना अधिक हो रहा था, 18 अधिक हो जा रहा था। मतलब ये संख्या क्या हो रही थी, 18 बढ़ जा रही है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 10y प्लस x। अधिक के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको 10x माइनस प्लस y इक्वल टू कितना, 18। क्यों, क्योंकि कह रहा है, देखो एक बार फिर से देखते हैं। यदि दो अंकों की किसी संख्या, मतलब किसी संख्या मतलब x और y मान लिया, माना संख्या क्या है, माना संख्या x y है, संख्या का योग कितना है, 12 हो रहा है। कह रहा है अंकों का योग कितना है, 12, तथा संख्या, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 10x प्लस y लिख सकते हैं। अब क्या कर रहा था, इसको उलट दे, उलट मतलब पहले x था बाद में y। अब y को क्या करेंगे, दहाई के स्थान पर x को इकाई के स्थान पर रखेंगे। कितना हो गया, 10y प्लस x। अगर इसको जब हम उलट दे रहे हैं तो ये 18 अधिक हो जा रहा है। जब 18 अधिक हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या माइनस करेंगे, 18 में। तो ये हो गया 10y प्लस x माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 10x, और यहाँ कितना है 10 माइनस y इक्वल टू कितना, 18 की। देखते हैं 10x में से अगर क्या करें, 10y में से एक y निकल जाए, कितना बचेगा, y यहाँ भी 10y में से एक y निकला, कितना 9y बचा है। एक x मतलब एक x, और ये 10x में से एक निकाल देंगे तो माइनस 9y हो गया, इक्वल टू किसके, 18 के। तो 9 कॉमन ले ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 9 कॉमन ले ले रहे हैं, क्या मतलब y माइनस x, y माइनस x इक्वल टू कितना, 18 के। तो y माइनस x इक्वल टू कितना, इसको इस साइड लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा 18, मतलब 18/9, ये कटा कितना 2। तो y माइनस x इक्वल टू कितना 2 आया। y माइनस एक्स इक्वल टू इतना आया था, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया था, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। इसको इस फॉर्मेट में यहाँ लिखते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। क्या कर ले रहे हैं हम, दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं, मतलब दोनों समीकरण को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 12 2 14 हो गया। देखो ये माइनस में x है, प्लस में, ये इससे खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, x सॉरी y 2y इक्वल टू कितना 14 हो गया। तो y बराबर कितना 14/2, 2 से कटा कितना जाएगा इतना। तो y इक्वल टू कितना मिल गया हमें, y बराबर 7 मिल गया यहाँ से।
अगर y बराबर 7 मिल गया तो x किसी में रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में रख ले रहे हैं। 7 माइनस एक्स इक्वल टू 2, 2 को इस साइड x को उस साइड ले जाएंगे, यहाँ x प्लस में हो जाएगा, माइनस में 7 माइनस कितना 7 माइनस हमारा हो जाएगा 2, आया कितना 5, मतलब x बराबर कितना 5 आ गया। दोनों की वैल्यू पता हो गई। पहली संख्या क्या हो जाएगी, x y माना था, x क्या था हमारा 5 और y कितना इतना था। अगर इसको क्या कर दे पलट दे रहे हैं, पलट देने पे क्या है ये 75 हो जाएगा। अगर माइनस करें तो हमारा 18 आना चाहिए था, चेक कर ले रहे हैं 75 माइनस 18, 75 को ऊपर है इसको नीचे कर ले रहे हैं, माइनस 57, 15 में से गया 8 और यहाँ 6 में से गया, सही है बिल्कुल। मतलब हमारी पहली संख्या क्या है, मतलब संख्या क्या है, संख्या हमारी थी 57, ठीक है। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए हम क्या करते हैं वीडियो को खोल करके आगे क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले क्या दिया, माना दो अंकों की संख्या x y है, x y को हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस y, ठीक है। क्या कर रहा है इन अंकों का योग, मतलब ये अंक हमारे ये संख्या है, ये अंकों का योग x प्लस y इक्वल टू कितना, सॉरी क्या कर रहा है इनके अंकों का योग, योग की 4 गुनी, मतलब इसके में 4 गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये संख्या मिल जाएगी कौन सी 10x प्लस y, ये संख्या मिल गई। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 10x प्लस y। तो इन सबको उस साइड ले जाते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा हमारा, 10x माइनस वाई माइनस 4x माइनस 4y, ठीक है। समझ में आया नहीं, क्या कर रहा था, एक मिनट, 10x 4 गुनी है, ठीक 4x सही है, यहाँ 0 हो गया। अब 10x में से 4x निकालेंगे कितना बचेगा 6x हो जाएगा, 6x माइनस, ठीक है क्या हो गया माइनस, तो क्या हो गया यहाँ देखो 10x में से 4x निकल जाएगा, कितना बचेगा 6x, ये देखो 4y में से एक y निकाल रहे हैं माइनस कितना 3y इक्वल टू 0 के, तो यहाँ से 3 कॉमन भी कर सकते हैं, यहाँ 3 है यहाँ भी 6 3 है, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं, 3 हमने बाहर कर लिया, यहाँ 2x बचा माइनस y बचेगा इक्वल टू कितना 0 के, ये 3 इधर जाएगा 0 ही हो जाएगा, 0 बटे 3 और ये कितना होगा 2x माइनस वाई, ये 0 मिला हमें, इक्वेशन फर्स्ट आ गया 2x माइनस वाई इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी तरह नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है जब संख्या में 9 जोड़ा जाता, संख्या हमारी ये थी, ये क्या है अंक है इसकी, ये क्या है अंक थी, ये हमारी संख्या है, संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, क्या किया 9 जोड़ा जा रहा है, 10x प्लस वाई में क्या किया जाएगा 9 जोड़ा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा संख्या उलट जा रही है, उलट मतलब पहले x y थे अब y x हो जाएगी, इसको क्या लिख सकते हैं 10y प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। जब उलट जा रहे थे इसको यहाँ लिखते हैं 10y प्लस x, क्या हो गया x। अब इसको सॉल्व करते हैं 10x प्लस y, 10x प्लस y प्लस 9 इक्वल टू 10y प्लस x, इसको इस साइड लेकर जा रहे हैं, इसको इस साइड ले जाएंगे, यहाँ 9 हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 10x माइनस 10x, और ये प्लस प्लस है इधर माइनस हो जाएगा माइनस y, तो 10y में से एक y निकला कितना 9y माइनस 9x, ठीक है इक्वल टू 9। अब यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 को कॉमन कर ले रहे हैं तो y माइनस x, यहाँ 9 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 9 बाई 9, y माइनस x बचा, ये कटा 1 इक्वल टू किसके y माइनस x के इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड
क्या करेंगे, ऐड कर ले रहे हैं, इसको हम पहले लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और y माइनस एक्स इक्वल टू कितना 1 के। दोनों को ऐड कर ले रहे हैं तो यहाँ होगा 2x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू कितने के 0 प्लस 1 करेंगे तो हमें 1 ही मिल गया। ये वाई से वाई कट गया, बचा क्या 2x में से एक x निकला तो x ही बचा बराबर 1 के। हमें पहला नंबर मिल गया। x बराबर कितना था, पहला हमारा क्या है 1 है, तो किसी क्वेश्चन में रख सकते हैं फर्स्ट या सेकंड में, तो सेकंड में रख लेते हैं x बराबर कितना 2 into 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। y को इस साइड लेकर चले जा रहे थे, यहाँ 2 बचा, यहाँ कितना y, हमें y बराबर भी मिल गया। y बराबर कितना 2, हमने क्या माना था x y मिला था, तो x क्या है 12 है। ये हमारी संख्या है, क्या है संख्या है। कह रहा है जब संख्या के अंकों को 4 गुना किया जाए तो संख्या मिलती है, देखते हैं 12 होना चाहिए। कब, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 से गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 मतलब 3, 3 4 या 12, बिल्कुल सही है, मतलब हमारा आंसर राइट है। ठीक है, इस तरह से हमारे और भी क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये हमारा इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, और ये नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद इसी के आधार जो क्वेश्चन होंगे उसका हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। देखो, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर आ गया। मतलब कह रहा पहले दो अंकों की कोई संख्या है उसको लिख रहा है, उसके बाद फिर उसको अंकों को पलट कर बना रहा है, मतलब उसके अंक को अलग मतलब उलट दे रहा है। उलटने मतलब ये है कि अगर जैसे मान लेते हैं हाँ अगर 4 5 है, इसको पलट दे रहा है, मतलब 5 को पहले ये कर दे रहा है। ठीक है, कि इस तरह से कर रहा है। ठीक, क्या कह रहा था, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में कितने का अंतर आ रहा है 18 का अंतर आ रहा है। तो मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञान, मतलब मूल संख्या ये इनके अंकों का अंतर बताना है हमें। किस तरह करेंगे, चलो उसी तरह करते हैं। माना दोनों संख्या पहले क्या है x y है, इसको क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई संख्या लिख सकते हैं। दूसरा क्या परस्पर बदल कर लिख सकते हैं yx है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 10y प्लस x बदल कर लिख सकते हैं। अगर ये बदला जा रहा है तो हमें अंतर कितना मिला 18 का, 18 का अंतर आ जा रहा है, तो इसको पहले लिखते हैं। तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू कितने 18 के। तो सॉल्व करते हैं 10y प्लस x माइनस 10x। ठीक है, और क्या कह रहा ये कितना आ गया 10 माइनस, अरे प्लस था यार, प्लस माइनस वाई इक्वल टू 18। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 10x में से एक x निकल जाए, 10y में से एक y निकला, कितना मिला 10, एक मिनट, इसमें बड़ा छोटा तो बता ही नहीं रहा, बस अंतर आ रहा है पलट कर बनाने से, तो हम इसी में से माइनस कर लेना 10x प्लस वाई, क्या गया 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x इक्वल टू 18 के। ये इतना आ रहा था, मतलब पहली संख्या ये है, उसके बाद जो पलट कर बनाई जा रही संख्या ये है, दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा 18 का आ रहा था। ये 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू कितने 18 के। तो 10x में से एक x निकला कितना 9x, और इससे y में से 10 किया जाएगा 9y की इक्वल टू कितना 18 के। तो 9 कॉमन ले रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू कितने 18 की। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, डिवाइड होगा 2 आएगा, x माइनस 2 हो गया। यही तो था मूल संख्या हमारी। क्या करा, मूल संख्या हमारी क्या थी x y थी, तो यही पूछ रहा था दो अंकों की संख्या उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई थी। पहली हमारी संख्या माना x y, इसको 10x प्लस y लिख सकते हैं। पलट कर बनाई गई संख्या हमारी yx, उसके बाद 10y प्लस x हो गई। ठीक है, जब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था 18 आ रहा था, हमने इसी संख्या में से इस संख्या को माइनस किया, अंतर कितना आया 18 का, मतलब 10x प्लस y माइनस कर दिया इतने को, मतलब 10y प्लस x को बराबर किसके 18 के कर दिए। क्यों, क्योंकि अंतर इतने के आ रहा था।
उसके बाद इसको सॉल्व किया हमने। 10x में से अगर एक x निकल गया तो 9x, और 10y में से एक y निकला तो -9। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर वाला बड़ा है। यहाँ से 9 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, कॉमन के बचा क्या x और y बच गया, x माइनस y। यहाँ से कोई साइड ले गया 18 को, मतलब 18 को ये 9 से भाग दे दिया, मतलब दो बार में कट गया, 9 दूनी 18 होता है। यहाँ x और माइनस y क्या कर रहा था, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करना था। मूल संख्या भैया हमारी यही थी, x और y क्या थी, x और y हमारी एक मूल संख्या थी। इसी के बेस पे इसी को पूछ रहा था, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर हमारा क्या था, 2 आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पे। तो क्या कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग संख्या से क्या है, 9 कम है। मान लो संख्या क्या है, एक्स वाई, इस अंकों का योग करा, इसके अंक ये है, अंकों का योग क्या है, अंक एक्स प्लस वाई है। लेकिन ये अंकों का योग करा किससे कम है, उस संख्या से कम है। मतलब कम मतलब 9 कम है ना, तो इस संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी पता चलेगा हमारा कितना कम है। इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। मतलब ये हमारी संख्या है और ये हमारे अंक है, अंकों का योग। क्या कह रहा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग से, अंकों का योग से क्या कर रहा है, 9 कम है। ठीक है, फिर से देखते हैं, दो अंकों की संख्या अंकों के योग योग संख्या से कम है, संख्या से 9 कम, मतलब इस संख्या से 9 कम है। तो इसको ओपन करते हैं, 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9 हो रहा है। सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर रहा है, दहाई अंक बताना हमें। क्या करेंगे, 10x में से मतलब एक निकल जाए, कितना मिलेगा, 9, 10x में से एक x निकल गया, 9x, और ये y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमें क्या मिला, 10 9x इक्वल टू 9 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आया, 9/9, ये से डिवाइड मतलब 1 हो गया, तो x इक्वल टू कितना मिल गया, 1। इसमें रख लेते हैं, किसी में भी रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये x अगर ये इतना आ रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, कहाँ से आएगी, यहीं से आ जाएगी। ठीक है, तो ये इतना आया हमारे कहाँ से, यहाँ से। ठीक, यहाँ पे रख लेते हैं, कितना आएगा, एक मिनट, हाँ सही तो है, दहाई का अंक पूछ रहा, दहाई का अंक तो यही हमारा सही है। क्या है, दहाई का अंक तो हमारा x ही है ना, क्या है, दहाई का अंक कितना है, एक ही है। ठीक है, हमने क्या बोला, दहाई का अंक क्या है, x को 10 से मल्टीप्लाई कर 10 बन जाए 10 ही हो जाएगा, प्लस y है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।